भागलपुर विधानसभा इन दिनों सिर्फ नारों और सभाओं में ही चर्चा में नहीं है, बल्कि भागलपुर विधानसभा का एक मोहल्ला, उस मोहल्ले की एक गली और उस गली में रहने वाली एक महिला, वो भी काफ़ी चर्चा में है। उनका नाम है पगली देवी। हालांकि उनका असल नाम रेखा देवी है, लेकिन मोहल्ले के लोग उनको इसी नाम से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के जो भागलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे, वो इनके घर पे आए। उन्होंने खाना खाया और रात यहीं गुजारी। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है, यह वोट पाने की रणनीति है, या सचमुच में रोहित पांडे ने जो किया, उन्होंने जो किया, वो संवेदनशीलता की एक सच्ची कहानी है। तो आज हम उन्हीं पगली देवी के घर में आए हैं। आपको पहले उनका हम घर दिखा देते हैं। यह घर नहीं, एक झोपड़ी है, बल्कि झोपड़ी भी नहीं, एक 5-6 फीट लंबा चौड़ा एक सिर्फ ज़मीन है जहाँ किसी तरह से वो जीवन गुजारती है। इसी एक छोटे से दरवानुमा कमरे में वो रहती भी हैं, खाना भी पकाती हैं, पूजा भी करती हैं। वहाँ अभी चूल्हा, कुछ ही देर पहले लगता है कि खाना बना था, अभी चूल्हे की आग ठंडी भी नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। सरकार दावा करती है कि गरीबों को गैस सिलेंडर मिलता है। हकीकत, एक एक हकीकत, एक एक सच्चाई इनका घर में जो भी सामान है, जो भी स्थिति है, वो बयां करती है। आप देख लीजिए कि घर की स्थिति क्या है। कोई एक टेबल भी नहीं है, ये ईंट पे लगा के, तकत लगा के उसी पे कुछ बर्तन रखा हुआ है, कुछ एक बोतल है, कुछ खाना बनाने का सामान है, वो भी खाली ही दिख रहा है। और इधर आप देख रहे हैं, ये घर का मंदिर है, जहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, जहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है, और ठीक उसके बगल में कुछ बर्तन हैं। आप छत देख रहे हैं, ये खपरेल है। इसकी स्थिति देख लीजिए। सरकार दावा करती है कि गरीबों को आवास मिल रहा है, उसकी हकीकत क्या है? पगली देवी उर्फ रेखा देवी का यह घर चीख चीख के सच्चाई बयां करती है। जब उनके घर में रोहित पांडे आए, भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे आए, और उन्होंने यहाँ खाना खाया, रात गुजारी, और उन्होंने क्या कुछ इनसे कहा, इन्होंने क्या महसूस किया, सबसे पहले आइए हम आपको उस महिला से मिलाते हैं, उस पगली देवी से मिलाते हैं, उस रेखा देवी से मिलाते हैं, जिनके घर के किस चौकी पे, किस जगह पे रोहित पांडे ने रात गुजारी थी। ये देखिए, ये वही चौकी है जहां पगली देवी बैठी हुई है। इसी चौकी पर रोहित पांडे ने रात गुजारी थी। उनके जाने के बाद आप देख रहे हैं इस कमरे में अंधेरा है, बिजली नहीं है। हालांकि बिजली अभी कटी हुई है, लेकिन बिजली का कनेक्शन भी इनके पास नहीं है। ये किसी दूसरे के यहाँ से बिजली लेके किसी तरह से काम के लायक रोशनी इनको मिल जाती है। लेकिन आज इनके घर में अंधेरा है। आने वाले वक्त में, चुनाव में ये तय होगा, ये पता चलेगा क्या इनके घर में रोशनी आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पगली देवी से। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? आप बताइए तो। आपका नाम क्या हुआ? पगली देवी के नाम से आप जानी जाती हैं। हाँ, ठीक है। आपका असल नाम क्या हुआ? असल नाम रेखा नाम है, सबको जानते। थोड़ा जोर से बोलिए। सब नाम है मेरा रेखा देवी। अच्छा, तो ये पगली देवी नाम कैसे पड़ा? ये बस्ती में है ना, हमको बोल दिया। अच्छा, बस्ती में ये इसी नाम से आपको जाना जाता है। हाँ। तो आप क्या काम करती हैं? कुछ न काम करते हैं, इधर से उधर खाते हैं, चुन चान के। चुन चान के मतलब क्या चुनती हैं? प्लास्टिक प्लास्टिक चुन के जो है,
ठीक है, तो आपको जो है कितना, आपका पति कहाँ है? पति मेरा मर गया कभी। पति पहले ही उनका निधन हो गया है। हाँ, तो आपको कितना लड़का है? 4 गो है। और लड़की? लड़की ना है। तो 4 लड़का है, तो उसमें सब कमाने वाला है कि अभी सब छोटा छोटा है? यानी कि 4 और 1 आप 5 लोगों का ये परिवार है। हाँ, तो ये परिवार जो आप लोग बोतल और ये सब चुन के अपना किसी तरह से खाते हैं, जीवन चला रहे हैं। चला रहे। तो एक चीज बताइए, जब आपके पास रोहित पांडे आए तो आपको कैसे पता चला कि वो आने वाले हैं यहाँ पे? हम तो नहीं जानते थे। अच्छा, एक बैग घुस गया, अचानक आ गए? आ गया। अच्छा, तो जब अचानक वो यहाँ आ गए तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, कैसे, उस समय आप क्या कर रही थी? क्या कर रहे थे भाई? बैठे थे। अच्छा, बैठे हुए थे। तो अचानक आपके यहाँ वो आ गए आ गया। और उसके बाद खाना पीना वो खाए? खाए। तो खाना फिर आप बनाए या पहले जो बना हुआ था वो खाए? ना, पर बोले वो अरे को हमको खराब खबर दिया कि बना को रखिए, आगा वो। अच्छा, कोई इसलिए खबर हम नहीं? बना दिए खाना चूल्हा पर जल्दी जल्दी। अच्छा, तो क्या बना क्या? के बुता दिया फिर। अच्छा, बना के उस चूल्हा को बुझा दिए। हाँ, तो क्या क्या खाना बनाए थे? रोटी बनाए थे, अच्छा। तड़का बनाए थे, अच्छा। आलू का भुजिया और अथी का गोभी का। तो ये सब घर में था कि खरीद के लाए या कोई ला के दिया? नहीं, हम खरीद के लाए, हम बनाए, बना के खिलाए उसको। अच्छा, आप खरीद के अपने पैसे से लाए? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर उनको खिलाए? खिलाए। तो रात में वो यहीं सोए थे? हाँ, नहीं सोए थे। अच्छा, तो रात भर यहाँ रहे कि ये दूसरे दिन भी आए थे? नहीं, दूसरे वही दिन आए थे, सोते अभियान कर चला के। कितने बजे वहाँ से उठे वो? वही 7-8 बजे उठा होगा। 7-8 बजे यहाँ से गए। हाँ। तो यहाँ पे जब सोए थे तो उस समय यहाँ पे लाइट थी? हाँ, अपन दिए थे वही दिन। अच्छा, वही दिन आप लाइट दूसरे से लिए थे? हाँ। जो अभी तक चल रहा है चल आपका? रहा है। तो पंखा उंखा भी लगा था? नहीं, कुछ वो नहीं। जैसे था वैसे वो सोए? हाँ, सोए। तो उनसे क्या क्या बात हुई जब वो रात भर यहाँ रहे? तो उनसे क्या क्या बात हुई? तो रात भर तो हम नहा था नहीं, हम अपनो वहाँ चला गया सूखने के लिए। अच्छा, आप दूसरे जगह हाँ, सोने चल नहा गए? देखे तो हम नहीं कुछ तो बात वो किया, अकेले चला थे कि उनके साथ और आदमी गया। था? और को आदमी था। 2 आदमी थे यहाँ? हाँ। जो रात में रुके? हाँ। अच्छा, तो आप दूसरे के घर में सोने चले गए? हाँ। अच्छा, ठीक है। बातचीत फिर कुछ नहीं हुई? नहीं हुआ। अच्छा, तब फिर कब बात हुई? फिर मान लीजिए वो दूसरे के घर में आप चली गई, फिर आपसे कोई बातचीत हुई? भोर का वही हुआ कि हम गोरल के उसको प्रणाम किए कि सर हमको घर द्वार देख लीजिए, और कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो क्या कुछ आश्वासन वो दिए हैं कि घर बन जाएगा या बिजली लग अभी जाएगी? तो बात नहीं हुआ है। अच्छा, बोलेगा तो हो जाएगा। तो मतलब कोई आश्वासन उनके तरफ से आपको नहीं मिला है कि नहीं, घर कुछ में नहीं मिला है। घर मिलेगा या नहीं कुछ मिलेगा? अच्छा, तो एक चीज बताइए कि अभी चुनाव के समय में आप पहली बार कोई आपके घर पे नेता आया या इससे पहले भी आया था? नहीं, पहले आए थे। पहली बार आए? उसके पहले आपके घर पे कोई नेता नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो पहली बार जब आए तो चुनाव, अभी चुनाव का माहौल है, हाँ। चुनाव चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए ये सब चल रहा है, या कि सच में आपको लगता है कि नहीं, अगर वो जीत जाते हैं तो इससे हमारा कुछ भला होगा, हमको घर मिल जाएगा? देंगे। ऐसा आपको विश्वास अंदर से लग रहा है? हाँ, जीतेगा। जीतेगा तो ये आपको भरोसा लग रहा है मन में कि आपको घर मिल जाएगा या बिजली मिल जाएगी या गैस सिलेंडर मिल जाएगा? जीत जाएगा तो बनेबे करेगा। अच्छा, तो इससे पहले भी तो कोई जीता है, वो काहे नहीं बना दिया? कहाँ बनाए? तो वही तो कह रहे, ये जो भरोसा है, मतलब ये आपको है कि जीत जाएंगे तो हमको वो बना के देंगे, ऐसा आपको ये भरोसा है? भरोसा है। अच्छा, तो अभी जो है आप वोट देने जाती हैं? हाँ। वोटर कार्ड है आपका? कार्ड तो ना है, मतलब कि अथी दिया है, पर्ची दिया है। पर्ची दिया है? हाँ। अच्छा, उस पे वोट देने जाएंगे? हाँ। तो और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ है, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, किसी के बारे में जानकारी नहीं है? अच्छा, कोई घर पे आया भी नहीं प्रचार उचार के लिए? उसके बाद कोई आया क्या आपके घर पे? जब रोहित पांडे आए और चले गए, उसके बाद कोई आया? और नहीं,
कोई नेता? कोई भी नहीं। एगो नेता आए थे उतना परसों तरसों के आए थे अच्छा। दिखाने के लिए, संजय संजय है ना मेरा मामा, अच्छा। वही लेकर आए थे एगो को, अच्छा। नहीं पर सुता और खाना खाए। अच्छा, वो सिर्फ दिखाने लाए थे। हाँ, तो रोहित पांडे जब आए गए तो कुछ आपको दिए भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आप जो खाना उना जो लाए, सब्जी उब्जी, कितना पैसा खर्चा हुआ था? कितना खर्चा होगा भाई? 200-300 खर्चा हुआ, एक ही आदमी खाया। अच्छा, तो वो एक आदमी खाया ना। तो महीना में कितना आप वो सबसे कमा लेती है, जो बोतल और ये सबसे? वही 2000-1000 कमाते हैं महीना में। उसी में जाते हैं। 5 बेटा है तो और आप 5 है? गो नहीं, 4 गो है। 4 बेटा है और आप है, यानी 5 सदस्यों का हाँ। परिवार 2000 में चल रहा है। चल रहा है। तो यही कुछ है। नहीं कर पाते हैं, घर न द्वार कुछ न खाते हैं तो उठाएंगे कैसे? नहीं कपड़ा लेते हैं, न कुछ लेते पाते हैं। अच्छा, तो आप मतलब मूल रूप से आपका काम वही है कि जो आप लोग बोतल उतल जो कहाँ, हाँ, उसको चुन के फिर उसको बेचते हैं, उससे जो कुछ पैसा आ जाता है उसी से जीवन चल रहा है। चल रहा है, हाँ। तो ये अभी देख रहे थे, हमारे बीच थी पगली देवी उर्फ रेखा देवी। सच्चाई क्या है आप देख चुके हैं, इनकी बातों से ही आपको पता चल गया होगा कि हकीकत क्या है। न इनको रहने के लिए घर है, न खाना बनाने के लिए सिलेंडर है, न इनके घर में बिजली है। अब जब चुनाव का वक्त आया है तो एक प्रत्याशी इनके घर में आए, इनके घर में खाना खाया, इनके घर में रात गुजारी, और अब इनको भरोसा हो रहा है कि आने वाले वक्त में अगर वो जीतते हैं तो इनको घर मिल जाएगा और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो इनको भी मिलेगी। तो आप देख रहे थे द न्यूज़ स्कैन। मैं मदन कुमार, धन्यवाद।